जो भी करोगे मेरा गली करोगे, मैं किसी गली कुश्ती नहीं करूँगा। मेरा रूल था ये कुश्ती का, लड़ना पड़ेगा। कोच साहब ने जिस गल हाथ मलवा दिया उस गली कुश्ती होगी। फिर मेरा जी है टूट गया। मेरे को नहीं भाई न्यू कोई स्वाद नहीं आया, मेहनत करके लड़ांगा। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कई बीमारियां हो गई थी मेरे अंदर। घी दूध का पहलवान था, देसी कति इस प्रैक्टिस और घी दूध बेस्ट। थोड़ा दिन बाली खेल लिया, सांझ काला तड़के बाद चलिया जाना था कि मेरा देही मन्यू हो गया भाई मैं तो उल्टा पहलवान बन सकूँ जी। तो वो पॉइंटिंग सही बोल रहा था, हमारे वो मैट नहीं थे। सब स्पेशल मेरे लोग न्यू देखा करता कि भाई उसकी कुश्ती उस गली को मेरी पहला ही बंद लिया करती कुश्ती तकरीबन। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। मैं आपके साथ मुकेश गहलोत और आज हम आए हैं महराणा गांव में। यहाँ एक पहलवान है जो बता रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण मैं कुश्ती में नाम कमाने वाला लड़का आज यहाँ ऐसी मतलब स्थिति में आ गया हूँ। पीछे आपने एक स्टोरी देखी थी रवि पहलवान की, उसके साथ आर्थिक ऐसा माहौल बना कि भाई वो पीछे रह गया। आज दंगल में ही अपना भविष्य बना रहा है, उसको सरकारी सहायता नहीं मिली क्योंकि उसको मैट नहीं मिला था। सारी चीज़ें आपने देख ही ली थी। आज हमारे साथ ठीक ऐसे ही एक और पहलवान आए हैं सामने जो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा भी भविष्य कुछ ऐसा ही होता अगर मेरे साथ ये घटनाएं नहीं घटती। तो पूरी स्टोरी जानेंगे इसकी, क्या है, क्या कहना चाहते हैं, पीछे क्या हुआ, सारी बातें। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी ठीक है, आपका भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तौर से नमस्कार। आप इतनी दूर से आए, आपके स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो आप ये कह रहे हो कि भी मैं 2015 में बढ़िया खेलता था, बताइए अपने बारे में एक बार। वो तो जनता बताती है, मेरे कहने से थोड़ी बढ़िया आऊँगा मैं। फिर भी पहले आप जनता बताइए, दर्शक बताऊँगा और जितना भाई से देखनिया है, कोच साहब से लड़निया बालक से वह बताऊँगा। क्या कहना। फिर 2015 में आप स्टार थे। स्टार बालक था। कैसे थे स्टार, बताओ एक बार। जीत भी खड़ा हो जाया करता, जीत भी दंगल में जाया करता। कोच साहब मन ने खड़ा कर दिया करता। पहला जब 21 पलड़ो में 31 पलड़ो 5100 पलड़ो 21,000 तक की कुश्ती की छुट्टी बोली है मैंने। 5100 21,000 11,000 तक की खूब दंगला में रेफरी भी हैं, पूछ लियो उन दौरे। जीत भी मैं खड़ा हुआ करता, मैं पहला न्यू कहा करता कोच साहब मैं लड़ूंगा, मेरा गली लड़ो को है। मन ने किससे पहलवान गल किससे बाल गल हाथ नहीं मिलाया अपनी कुश्ती करियर में। जो भी करोगे मेरा गली करोगे, मैं किसी गली कुश्ती नहीं करूँगा। मेरा रूल था ये कुश्ती का। 2015 में भाई जी कह रहे हैं कि भाई मैं स्टार पहलवान होया करता, कहता को आंदा कुश्ती का, लेकिन घर की परिस्थितियाँ या फिर इसका शारीरिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया। किन कारणों से बिगड़ा, क्या दिक्कतें आई, सारी बातें इनसे पूछेंगे। रेसलिंग फाइटर के नाम से यूट्यूब इसका चैनल है और उस पर आप जाके देखोगे तो इनके बारे में आपको ये लगता होगा भी कहीं ये झूठ ना बोल रहा हो, ये ऐसे मनगढ़ंत कहानी ना बना रहा हो। तो आप खोल के देखोगे, रेसलिंग फाइटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इसके सारे दंगल हैं जो इसने 2015 के दौरान लड़े हैं। 15 का नहीं, ये तो जब कहाँ था सोशल मीडिया, ये तो एब की है। एब की बार 2-3 कुश्ती लड़ी है मैंने, वो बोल रहा हूँ मैं, तो पा जाएंगी। ईब लड़ी है आपने? ईब पहले कब सी? ये बोल देख लियो क्या तारीख को है दंगल। मत ये 15 दिन पहले बात होंगी, होली तो 15-20 एक दिन की बात हुई होंगी। ये वे होली वाला दिन भी लड़ा था मैंने, सासरोली जुलन होली था, अगला दिन भी लड़ा था, माजरा भी लड़ा था, मतनेल भी लड़ा था। 4 दंगल लड़ा है मैंने भी काला। ये तो 2015 की थी। कितने वेट में? दंगल में वेट ना उम्र ना होया करे, सीधी कुश्ती होया करे। जो छुट्टी बोल रहा है ना वजन न होया करे। 21 लड़ा हो तो ना उम्र होया करे, लड़ना पड़ेगा। कोच साहब ने जिस गल हाथ मलवा दिया उस गली कुश्ती होगी। अच्छा। रेफरी ने जिसते छुट्टी बोल लेगा तो कोई भी लड़ सका है पहलवान ने गली। तो हाल फिलहाल में 4 दंगला में खुद छुट्टी बोली है, ऐसा आपका कहना है? 3 नाम बराबर रहेगी, एक मार गया था माजरा। ये भी कड़ा फिर मेरा जी टूट गया। मेरी तो इस करियर में कदे पूरा साल में सीजन में 2 की 3 कुश्ती मुश्किल तो बराबर आया करती। एक आधी कुश्ती तो लिखा भी जा आदमी, सब पहलवान करने खाओ हम भी खा जाया करता, कोई इसी बड़ी बात को नहीं। लेकिन फिर मेरा जी है टूट गया। मेरे को नहीं भाई न्यू कोई स्वाद नहीं आया, मेहनत करके लड़ांगा तो नहीं। मेरे मन कोई दंगल ना लड़े, आज भी है दंगल तो रूढ़िया से मेरे कोई इच्छा नहीं, मेरे को नहीं जावा। जब तक तैयारी नहीं हो कोई फ़ायदा नहीं। तैयारी हो जब लड़ने में फ़ायदा है। हर हमने जब मज़ा आया करता, कुश्ती करते आने भी जब मज़ा आया करता, जब प्रैक्टिस होया करता। ये प्रैक्टिस कम है,
खुराक कम खा रखी है, इसलिए हमने छोड़ दी थी। अब नहीं करांगा। जब लड़ांगा तो प्रैक्टिस करके खुराक खा के फिट होगा तो उस दिन दंगल में लड़ांगा। इतना कोई इच्छा नहीं। 2015 में कुश्ती थी, वो खेलने के बाद क्या ऐसा हुआ कि भाई आप डाउन होते चले गए, आपकी जो फिजिकल जो कंडीशन है वो डाउन होती चली गई? मेंटली लगा लो और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कई बीमारियां हो गई थी मेरे। जैसे एक शरीर में एलर्जी हो गई थी, मैं गद्दा चढ़ती इतना पसीना आया करता, सारा डॉक्टर दिखा ली मन सब की थे, खासा का सुई दादरी दिल्ली वेदांत में बहुत पैसा, मतलब लाखों रुपया लग गया मेरा एलर्जी का। वो एलर्जी भी ठीक नहीं हुई। फिर वो एक साधु ने मेरे को दिया दवाई, पानी पूनी कुछ जड़ी बूटियाँ देसी मिला के, उससे मैं ठीक होया। वो खून में रम गई थी, सारा शरीर लाल हो जाता था, ये फल्ला फल्ला हो जाया करते। ये देखो निशान इब्बी भी हैं उनके सब। कैमरे में दिखाओ। ये सब निशान है। फिर उस साधु वहाँ की संगत में बैठ के मैं जी गया, ऐसा दौर आ गया था एक बार तो, मतलब सटार हो जब चढ़ हो, सही चढ़ रहा हो, जब एकदम में बाढ़ गिर जाए है उस पर आप समझो कि फिर मैं बिल्कुल ही सोचता मानसिक रूप से भी नीचे आ गया। फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी थी आपकी? फैमिली की आर्थिक स्थिति तो हमारे से ही थी, हम ही करते थे। बाबा तो बीमार है, पहले शराब पीता था, अब भी पिया है थोड़ी बड़ी, तो ये तो बीमार है, कुछ नहीं पीता, ये तो घर नहीं रहा है कई दिन हो गया। लेकिन मैन करी थी कोई पहले हमारे बचपन से पहले पीता था शराब भी करने के फावा है। और फिर दो पहलवान है, ईट भी ना चोटे खाने लग जाए तो पूरा घर चारों कोण दिख जाए जब पहलवान बना है। और मैं तो मेरी मार बनाया पहलवान घी खा खुआ नरिया घी 2 3 4 पैसे रखा करती, दूध दे घी का पहलवान बने हमने। कोई ड्राई फ्रूट कोई जूस कद केला किद्दे नहीं खाया, नरा घी दूध का पहलवान था देसी कति। इस प्रैक्टिस और घी दूध बैस बैठना जाती बूढ़ी, दही तड़के दही पिया दे, घी खुआ दे, रोटियां गली सामने दूध अच्छो पिया दे, यह मेहनत थी, यह पहलवानी थी हमारी। आप कह रहे हो मेंटली डिप्रेशन में चला गया। 2015 के तुरंत बाद आप मेंटली डिप्रेशन में कैसे चले गए? आपको कैसे पता चला कि भी मैं अभी मेंटली प्रेशर में हूँ? ये तो घर के बता रहे हैं। नहीं फिर भी आपने भी तो कुछ फील होया होगा ना? मेरे को तो बताने लग रहा है, होश ही नहीं रहा। मैं तो ऐसे हो गया जैसे पागला जैसा काम हो गया था मेरा तो। 2015 के बाद में एलर्जी होगी, फिर पहलवानी छूट गई, तो सोच में फिर इतना वो माड़ा हो गया कि मुझे दवाइयाँ तो गोलियाँ तो इतनी, क्योंकि देखा पहला इतनी गोली दवाई नहीं खाड़ी थी मैंने, इतनी कर गई उनने भी बीमार कर दिया। मैं गोली ज़्यादातर इतनी गोली दवाई खाई, मैं सोचता रहा एक दिन लकड़ा है मेरा ख़राब हुआ प्रैक्टिस जा। मैं जितनी कोई डॉक्टर दो डॉक्टर की भी गोली खाई मैंने एक साथ मैं ठीक का हो जाऊँ, लेकिन उनने मेरा दाउन ही नुकसान कर दिया फ़ायदा के बजाय। अच्छा 2015 में ही आपने लगा कि भाई मैं ये मेंटली प्रेशर में आ गया, तो आपने सब डॉक्टर आते दिखा लिया, और फिर भी उनने क्या बताया? फिर डॉक्टर के बताऊँ गोली बांध दें, फलाना है भाई, दकड़ा है भाई, न्यू है, जितना जिस डॉक्टर के जाओ उतना रुपया ले ले में, और जितना बना वो दे दिए, फिर आ जाइए भाई, फिर आ जाइए। एक डॉक्टर का मैंने 1 साल 2 साल तक ये दवाई खाई है, एक डॉक्टर की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनसे। फिर जब आराम नहीं लगा तो फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, घर ने रोक दिया, घर ने रखा भाई कई दिन तक, देसी दवाई जड़ी बूटी खुआई, देसी दवाई इलाज करवाया, फिर आया थोड़ा कई दिन बाहर रहा, कदे पहाड़ा में हिमाचल में, कदे जम्मू में, कदे पंजाब में। यानी आपसे जो होया कि भी किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर आ जाऊं, इन हालाता हूँ तय ये सारे करे आपने? सारा करे इलाज हमने, ठीक है हो जावांगा ठीक दया रही तो। अब कहाँ से दवाई चल रही है? अब दवाई सब कुछ छोड़ दी मैंने, ये ठीक हूँ मैं। कब से? ये भी 4 5 6 महीना हो गया होगा, 6 7 महीना हो गया मैंने सब कुछ दवाई कुछ नहीं छोड़ रखी है। ये थोड़ी प्रैक्टिस करी हूँ, पसीना काटूँ हूँ। 6 महीना तो मेरा 5 7 किलो वजन भी बढ़ गया है, 50 60 62 किलो वजन हो गया है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 1997 की, 1/6/1997 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी। अच्छा। ओरिजिनल। हाँ
आधार कार्ड में सब क्या हुआ है। अब ये तो होगी मेंटली प्रेशर की बात। आपने अपने मुंह से कहा कि भी मेरे ऊपर काला जादू ऐसा कुछ ओपरी पराई का घर वालों का कहना है, ऐसा भी था। तो ये चीजें आप नहीं मानते, लेकिन गांव वाले आपको बोल रहे हैं, तो ये क्या कैसे लग रहा है आपको? आपको लगा कि भी डॉक्टर भी जो मतलब डॉक्टरों की दवाइयों से भी अगर कुछ फायदा नहीं हो रहा तो फिर क्या हो सकता है? और हमने मन्ने भी फिर यो लागो घर का ने भी सारा नुको भाई यो सोचो हमको होगा भाई, भगवान नाम है तो चीज़ भी हर एक चीज़ है, जिस चीज़ का नाम बिना नाम तो चीज़ आवे को नहीं। फिर इनकी मान ली मेरे को होगा भाई, मन तो होश नहीं था। मैं जो जो ये बताया करता तू न्यू कर दिया करता, ठाकी खाट न फेंक देता, यो काम कर देता, फलान कर देता, ये के काम आदमी करे जान सारा कुछ अनजान में हो है। सारा घर का ने भी दुखी रखा करता, को माँ बाप ने दुखी करके राजी है आपका ने आराम ने, तो जिसने माँ बाप घर ने खुआ रखा, जिसने इतने लाड प्यारा से पाले रखा, हम तो कति नहीं पहलवान आदमी तो माँ बाप ने कदे भी दुखी नहीं करेगा, चाहे किसाई भी हो। पहलवान की तो लाइफ नहीं हो, मतलब इतना माँ बिना और बाप बिना तो पहलवान बन नहीं सके, चाहे कोई बाहर को कितना लाट सा भांगो लगा लो। घर बिना तो पहलवानी कर ही नहीं जा सकती। ये खूब खुआए बता फिर, लेकिन हम को नहीं। ठीक है, अब आपने मान लिया घर वालों के कहने से कि भी मेरे ऊपर ओपरी पराई का है, फिर आप कहाँ गए ये इस बारे में जांच करने के लिए? मैं इसके लिए जांच करने के लिए सालासर सजाड़ा धाम है जोधपुर में, वहाँ गया। 12 पूर्णवासी लगातार वहीं से ठीक हुआ। सजाड़ा धाम से 12 पूर्णवासी लगातार कंटिन्यू गया मैं। फिर मेरा थोड़ा बड़ा आराम होया, वहाँ ले गया घर का मन सारा घर का ले जाता है, एक लाख काबू में ना आया था मैं, कदे गाड़ी में ले जा कदे रेला में ले जा, ठीक हो गया। फिर हमने ज्ञान होया भाई यही आखिरी यही रास्ता है आखिरी, सब दवाई डॉक्टर सब कम फैल हो जाए ना, जब एक भगवान तय न्यू हो भाई इसी हो कर रहे ठीक है, भगवान पे आस्था रखनी से पड़ा है। फिर ये देख ले आपका आगे। हाँ जी साहब, अब कहाँ जा रहे हो आप, किसको मान रहे हो? ये मैं बाबा ने मानू, अपना जोड़ा वाला ने, बाबा पहाड़ी वाला ने, इन्हें मानू, वही उनने की दया है। बस गौशाला है, उनकी सेवा करो, गौ को मूत्रते, गौ का दूध देते, सब आराम हो जाए है। गौवा की सेवा से सब कुछ मिला है। गौ हमने यही सका बाबा ने भाई, गौ का मूत्र भी, पेशाब भी, गोबर भी, हर एक चीज़ लाभदायक है, इसकी सेवा करनी है बस। और सब भगवान सुनाएगा तो ठीक हो जाए, सारा काम उल्टा आ जाएगा लाइन पर पटड़े पर। खराब टाइम आओ तो ठीक भी आवा कदे यह कही मारते हैं, यह करा हम कोशिश है, ठीक टाइम आवा उल्टी जल्दी तो जल्दी लाने की कर रहे हैं कोशिश। तो अब जैसे आपने कहा कि मेरे को भी लगने लग गया, जब घर वाले ये कहने लग गए थे कि भी तेरे ऊपर भी किसी का मतलब किसी ने करवा दिया है, ये सब करके आप मतलब आप उनके कहने पे जाने भी लग गए, तो अचानक अब क्या हुआ कि भी आपको ये आपके मन में ये आया कि भी मैं ईब कुश्ती करना चाहूँगा? शरीर से फिट होया जब मैं पड़ा रहा तड़के, मेरी आदत है जिस तरह मैं बचपन से हमारी आदत थी भाई, मैं 4 बजे 3 बजे उठ लेना, ये भी वही आदत से, आदत तो पहले भी वही थी, आदत तो 3-4 बजे उठ के करूँ के घूमे अलग अलग 5-10 दिन गया घूमने अलग अलग, फिर बालक बाजता देखा, मैं भी बाजन लग गया है तड़के रोड़ा पर के। फिर 6-7 महीना हो गया, शाम के टाइम में बिल्कुल फ्री रहता था, कोई काम नहीं, यहीं पड़े रहता या कहीं खेत में लकड़ जाता है एकांत में या कितने पहाड़ा में पूड़ में। लेकिन शाम का टाइम फिर थोड़ा दिन हो गया, बड़का नूरा बाली का मैच वह मैं नेट गाड़ लिया, 1 साल भी नहीं होया होगा मेरे, 6-7 महीना होया होगा। नेट गाड़ लिया, उड़े बाली खेलने चला गया। फिर मैं थोड़ा दिन बाली खेल लिया, सांझ काला तड़के बाद चलिया जाने लग गया, मेरा देह मन हो गया भाई मैं तो उल्टा पहलवान बन सकूँ जी। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस एनर्जी दिखनी जो मेरा हम थी हुआ जितनी भी। फिर मन अब क्या सोचा आपने? थोड़ी करने लग गया मैं। फिर शुरू वाला दिन मारी थी मैंने 100 डंड, ये मत 800-700-1000 लगती मार दूँ एक टाइम पे। और पहलवानी को तो जो असली रूल होगा ना वो कुछ से टाइम भी करेगा पहलवान, चाहे कितना जा रहे हो 2 टाइम प्रैक्टिस जरूर करेगा, ये रूल है पहलवान बनना है। तो अब क्या सोचा है, अब क्या मांग करते हो आप, दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? दर्शकों तो ये कहना चाहूँगा भाई देख लो, आपकी जिसो सहायता बने, बादाम पानी दूध
घी मैंने ना कहा तो रुपया दो, मन रुपया ना चाहिए भाई, अपना घी दे पूछा दो, बादाम पूछा दो, चाहे जूस बनवा दो, अपनी थोड़ी डाइट खा लूँगा मैं सारा भाईजान, फिर दंगल दिखाऊंगा। आपका प्यार जो दोगे उसने दूना करके देने। दंगल खेलना चाहते हो और डाइट चाहते हो आप लोगों से? दंगल नहीं, मैं मैट पे भी लड़ना चाहता हूँ। पहले मैं हमारे टाइम पे 2010 से 15 से पहला जब हम सही प्रैक्टिस था, वो पॉइंटिंग सही बोल रहा था, हमारे वो मैट नहीं थे बिल्कुल भी, हमने मैट की इतने। रवि पहलवान जो है वो मतलब रवि पॉइंटिंग के नाम से उसकी आईडी है, वो कह रहा था कि भी मुझे हमारे टाइम में पहलवान नहीं थे, ये उसके साथ ही लड़ा है, एक साथ ही लड़ा है। उन सारा खाड़ा में रहा था, सारा बड़का गली भी कुश्ती उड़ी, उस गली भी कुश्ती उड़ी हमारी, पॉइंटिंग गली भी है, बढ़िया खेला है, बलोटा कुश्ती उड़ी है उधर बुझली मेरी। एक बार मोदी ने करवाई थी बलोटा कुश्ती मेरी, रेफरी था मोदी, मेरा याद है। कुश्ती तो हर एक पहलवान का हर एक याद है, कोई जान करके नुगरो बनो तो बड़े जीतते होगे भी, सा तगड़ा पहलवान था मन रहा, वो इसी कोई किस्सा है आपके पास? किस्सा तो सारे इस है मेरा, कोई किस्सा एक भी सा किस्सा को नहीं, जिस दंगला रेफरियां दर बुझ लो, दंगला दर बुझ लो, एक भी सा किस्सा नहीं है जिसमें मेरी कुश्ती कमजोर बालक से हुई हो या कुश्ती कोई बिना काम की हुई हो। हर एक कुश्ती मेरी बढ़िया होया करती, सब स्पेशल मेरे लोग नहीं देखा करता कि भाई उसकी कुश्ती उस गली को मेरी पहला ही बंद लिया करती कुश्ती तकरीबन। हाँ, जिस दंगल में जाया तो ने अगला दिन न्यू कह दिया था, दर्शक वीर जनता वीर कोच भी तेरी कुश्ती तड़का उस गल देखा, मैं कदे नहीं नाट्यो का भाई। बजरंग पुनिया हमारा टाइम का पहलवान है, बहुत बढ़िया पहलवान है भाई जी, जाना साथ भी लड़े हो आप? उसका गली भी लड़ रहा हूँ मैं। पहला तो उसकी मेरे भाई गली हुई थी बरोड कुश्ती, एक का दिन हुई थी, दोनों भाइया गली कुश्ती झुलंडी वाला दिन उसकी हुई कुश्ती 30-35 मिनट बरोड, बहुत टाइम दे, सबसे ज़्यादा हमारा एरिया में दंगल बरोड में टाइम दे में, उसकी 30-35 मिनट कुश्ती हुई बराबर। फिर मेरे को तो हम कट एक साथ आया था, दोनों भाई लड़नी है, फिर मेरे को मैं भी लड़की देखूँगा भाई इस गली इसकी इतनी आवा है तो मैं मन उस मेरी उसकी अगला दंगल में हुई बुरास कुश्ती, बुरास कुश्ती होती है वो, मैं उसको टांग मारा करता, मैं टांग मारने लगा, उसने टांग काट दी मेरे, मैं हो गया चत सीधा। है कि भी मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, इसकी फैमिली का भी यही कहना है। ये आपकी माँ है? ये माँ जी है इनकी, इनका भी यही कहना है कि भी किसी ने नज़र लाग गई और जहाँ तक ये डाउन होता चला गया, इसकी मेंटली जो कंडीशन थी वो डाउन होती चली गई। आज 2025 में ये कह रहा है कि भी मैं दोबारा खेलना चाहता हूँ, मैं अच्छा प्लेयर था, मैंने बजरंग पुनिया और बड़े बड़े मतलब जो नामी पहलवान हैं उनको हराया है, उनको चित किया है। बजरंग को नहीं हराया मैंने, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल, बजरंग को तगड़े पहलवानों ने। हाँ, कुश्ती हुई हमारी सब गली, बजरंग गली भाई की हुई थी, छोटा की उसको रहेगी बराबर, मैं बजरंग ने मैं हराया उड़ा हूँ। हाँ, और बढ़िया सब और सब बड़का गली कुश्ती मेरी चल रही, यानी आप खेले हो उसके साथ? सब, हाँ खूब। तो इन्होंने इनका कहना है कि भाई छुट्टी दी है, मैंने उनसे भी खेल लिया हूँ, लेकिन उसके गिले तो मैं हार गया था, बजरंग पुनिया गिले तो ये छोरा और है, इस तो और बात करेंगे कि भाई कैसा खेल रहा था भाई, कुकर के है इसका। राम राम भाई सारा ने भाई, हम जब छोटा आया करते मारती गणा सीनियर था, जिस जोड़ पर खड़े हो जाया करता ने न्यू समझ लिया तो वो आया करती उस जोड़ की, रवि। हाँ रवि तो वो आया करती, जिस जोड़ पर खड़े हो गया ना न्यू दंगल में जिस तरह हाथ मिला जब टोल बैठाया करे, टोल में जिस तरह इसने खड़ा कर दिया सबसे पहले भाई उरा ना जा कौन सा वाला जो मतलब इस हाथ उठ मिला होगा तो कोई उठा नहीं करता इस हाथ मिलाने खातर, अपना जोड़ की न्यू कहा करे ने जो तोब है तो वो ही है। हाँ, और हम तो इस तो बहुत घने छोटे थे, हम देखा करते प्रैक्टिस भी सब के इतनी बढ़िया कराया करता, बढ़िया दंगल लड़ा दंगली है। तो ईब कैसा स्पोर्ट चाहते हो आप, क्या होना चाहिए इसके साथ? ईब तो इसकी इच्छा फिर दोबारी मतलब मेहनत करना चाह यो लड़ना चाह तो फिर दोबारी हम चाह मतलब फिर दोबारी फिट हो जाएगा, इसी कोई बड़ी बात ना, मेहनत करा तो फिट हो जाएगा। आप भी खेलते हो? हाँ मैं भी खेलू हूँ, मैंने तो कुश्ती करूँ, मैंने भी घुटने का ऑपरेशन करवा रखा है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो भाई क्या नाम है आपका? वो तो गोदू कहूँ है, नाम नितेश है। ठीक है। हाँ। तो ये जो नितेश है ये भी यही कह रहा है कि भाई तगड़ा पहलवान होया है, जब यो खड़ा हो जा करता तो कोई नहीं आ करता कि मैं नहीं खेलूंगा। हाँ मैं रवि पहलवान जो है सासरोली उसके गांव का ही है, ये उसके परिवार में है, मतलब ये जो गांव है ना महराणा, ये मतलब पहलवाना का ही गांव है, बहुत सारे जो पहलवान हैं वो अच्छे
अच्छी जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिली हुई है। बहुत सारे आपका भी अभी डाउट दूर करेंगे, बहुत सारे इनके अंदर भी बैठे हुए हैं, इनसे और बातचीत करवा दें वहाँ आपकी कि भी ये इनका क्या कहना है। यूनिवर्सिटी हुआ मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी एक बार पंचकूला गरिक हरियाणा ओलंपिक होया था जब गरिको में, पंचकूला में जब मेरी फर्स्ट पोजीशन थी गरिको में 66 तो किलो। फिर ये सारी बातें क्यों नहीं बताई आपने? ये क्या बताऊँ, आपने पूछी ही नहीं, ये बात आपने पूछी ही पूछ नहीं। रही थी आपके मेडल कोई ये रखे मैट पे लड़ा बहुत कम लड़ा मैट पे। मैट पे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैट नहीं था हमारे टाइम पर लड़ा जब मेरा न्यू हौजली मेडल आया 2 बार हरियाणा ही का था वह। अच्छा। हाँ, और ज़्यादातर में बहुत कम लड़ा मैट, दंगला में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो फिर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई करा जब आपके सारे इतने अच्छे गोल्ड मैट पे खेल रखे आपने? गवर्नमेंट जॉब वगैरह बनवाई होंगी। 15 साल हो लिया जब बताने लग रहा, जब ये नौकरी लगने की उम्र थी, जब बीमार हो गया, ये दिक्कत आ गई। जो टाइम था वो अब है नहीं वो स्थिति जिस अब भाई इंटरनेशनल नेशनल बड़का ना रहा ले, जब पोजीशन आओ, जब नेशनल हो, जब चाहिए नौकरी। और मेरा शौक था रेलवे की नौकरी करने का, बस और कोई नहीं। अब मान लो अगर आप इस पे मैट पे खेल सकते हो? हाँ, मैट पे भी खेल लांगा। अब तो मैट पे भी के थोड़ा ही फर्क है मैट का माटी की कुश्ती का। प्रैक्टिस तो वही है, थोड़ा फालतू प्रैक्टिस करनी पड़ा। अलग कोच चाहिए, हमारा देसी खलीफा कोच था, पुराने कोच थे। अब नए नए कोच आ रहे, नई नई टेक्निक बनाओगे, बताओगे, जाओगे तो। अच्छा। हाँ, मैट पे चढ़ांगा तो मैट की अलग कुश्ती है, माटी की अलग तो आप कुश्ती। दिखाओगे एक बार, मैं सर्टिफिकेट वगैरह भी मिले होंगे उसमें मैट में खेले हुए के। यूनिवर्सिटी पढ़ाई में क्या कुछ कर रखा है आपने? पढ़ाई में +2 कर रखी है, कॉलेज में भी गया था। फिर कॉलेज में एक बार ठाडम दाऊ इतने इंटरेस्ट ना रहा। 10वीं तक मैं बहुत होशियार बालक था। पढ़ाई में 10वीं तक मैंने कुश्ती ना करी, मैं भाई पहला कर यार, तो मैंने 10वीं कर 5-6 12वीं गया, 10वीं कर 5-6 कुश्ती का लग गया हूँ मैं बचपन में तो कुश्ती नहीं कराया करता। 10वीं कर 5-6 पहली बार कुश्ती करी थी मैंने जामरी है, और 5-6 आखिरी 2015 भी जामरी करी थी। तो भाई ये थे हमारे साथ रवि शोरान पहलवान, बहुत अच्छे स्टार प्लेयर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहोगे? अभी ये खेलना चाहते हैं कि भाई मेरी जो मतलब अभी जो फिजिकल कंडीशन है वह सही हो गई है और मेरे मन में आया कि भाई मैं दोबारा से दंगल लड़ूं, मैट पे भी जाऊं, सारी की मैं मतलब इनकी इच्छा अब जागृत हो गई है और ये चाहते हैं अच्छा करना। पहले का समय जब ऐसा था कि भाई ये खड़े हो जाते थे तो लोग जो दो तगड़े पहलवान हैं वो मतलब मन में ये सोच लिया कर ना इसके लिए नहीं लड़ सकते, ये तो सही मतलब हरा देगा। तो अभी भी ये चाहते हैं कि भाई मैं दोबारा मेरा शरीर बनाऊं। तो जैसे भी आप जो आपके मन में आया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं मुकेश गहलोत, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।